हाँ, तो बच्चों में बात चल रही थी कि संवेग क्या होता है, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो हमें प्रूफ करके क्या लाना है वो आप एक बार समझ लीजिएगा। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमें प्रूफ करके लाना है संवेग संरक्षण के सिद्धांत में। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है ये समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु पर, अगर किसी वस्तु हो या सिस्टम हो, अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है, यदि किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो उस सिस्टम का कुल संवेग नियत रहता है। ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, जो मैं बोलूं वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी सिस्टम पर यदि कोई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उस सिस्टम का कुल संवेग कांस्टेंट रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इतना आप नोट करिएगा। उसके बाद इसको समझते हैं कैसे कांस्टेंट रहता है। मान लिया हमारे पास दो बॉडी है, ठीक है, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। इसका द्रव्यमान बच्चों है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। ठीक है, उसके बाद फिर से ये वस्तु है और ये दोनों वस्तु क्या हो गई, टकरावे। ये टकराने से पहले का है और ये जब टकरा जाती है दोनों तब का चित्र है, और ये लास्ट में जब टक्कर के बाद तब ये वस्तु ये है। इसका द्रव्यमान बच्चों m1 और इस वस्तु का द्रव्यमान कितना m2। दो वस्तुएं हैं हमारे पास, दोनों का ये टक्कर से पहले की स्थिति है, ये टक्कर के समय की स्थिति है और ये टक्कर के बाद की स्थिति है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत है क्या, यानी जो पहले था हमारे पास, जो पहले हमारे पास रिजल्ट मतलब जो हमने किया है वही हमें लास्ट में मिलना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, बराबर है मतलब। ठीक है, पहले का टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। इसी को हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब दूसरी बात, ये जो पहली वस्तु है बच्चों, इसका जो प्रारंभिक वेग है वो u1 है और इसकी जो है ये u2 है इसका वेग। ठीक है, इसी तरीके से इसका v1 है और इसका v2 है। इसका प्रारंभिक वेग v1 है और अंतिम वेग क्या है, v2 है। ठीक है, ये पहली वस्तु है और ये दूसरी है। इसी तरीके से ये क्या है, टक्कर के समय, ये टक्कर के समय का है और ये क्या है, लिख लेना, कोलिजन, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, एट द कोलिजन। ठीक है, टक्कर के समय, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, टक्कर के समय और टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। ये चित्र समझ में आ गए होंगे। ये दो क्या है, बॉडी है, दो वस्तुएं हैं। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया है, कोलिजन करवाया है दोनों का। ठीक है, यहाँ पर तो कोलिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोलिजन करवाया गया। इस समय m1 है, m2 v1, ये क्या, टक्कर के समय। और दूसरी बात, पूरे सिस्टम में, ये एक सिस्टम ही तो बन गया, ये पूरा एक क्या बन गया, सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इसको बच्चों निकाय। ये पूरा जो बना है ये एक सिस्टम है, इसको हिंदी में कहते हैं निकाय। ठीक है, और इस निकाय में क्या मेन चीज बताई कि मैंने, इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगना चाहिए, यानी बाहर बल क्या होगा, जीरो। कोई भी बाहर से बल नहीं दिया जा रहा है, यानी कोई प्रेशर नहीं दिया जा रहा है। किसी वायु का भी मतलब कोई भी, जैसे वायु का हो सकता है बाहर से बल, है ना, एयर का फोर्स हो सकता है, कोई प्रेशर दे तो वेग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं, यहाँ पर बाहरी बल है ही नहीं। तो डेफिनेशन अभी क्या लिखवाई इसकी, कि अगर किसी सिस्टम पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो उस सिस्टम का कुल संवेग, यानी यहाँ का संवेग और यहाँ का संवेग, कुल संवेग पूरे का क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। इसी को हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। ये कॉपी में भी जो मैं बोल रही हूँ वो आपको कॉपी में भी नोट करना है। उसके बाद
हम लिखेंगे क्या, थोड़ी थ्योरी भी होती है ना फिजिक्स में, जैसे हमने चित्र बनाया है तो चित्र से थोड़ी थ्योरी भी आएगी। माना दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरी का m2 है, दोनों क्या कर रही है, u1 तथा u2 वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। दोनों का जो वेग है, वेलोसिटी है, वो u1 और u2 वेग से गतिमान है, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, ये दोनों वस्तुएं भी वही है, ये क्या है, v1 v2 से गतिमान है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है। जैसे ये टक्कर हुई तो टक्कर होने से क्या हुआ, इसने फोर्स इधर लगाया और इसने फोर्स इधर लगाया, यानी विपरीत क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जिसको कहते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। अगर हम कहेंगे यहाँ पर एफ ए बी, तो एफ ए बी बराबर किसके होगा, एफ बी ए के, और भी माइनस में। तीसरे नियम में यही तो था, अगर कोई भी क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है, यानी विपरीत होती है। विपरीत का मतलब उल्टा, ठीक है। इसलिए हमने क्या कर यहाँ पे निगेटिव साइन लगा दिया। इसके बाद देखिए क्या होता है, ये चित्र बना लीजिएगा अपनी कॉपी में और ये पूरा नोट भी कर लीजिएगा। अब हम ये सिद्ध करके लाएंगे कि कैसे आएगा, ये वाली लाइन जो है ना, ये तो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ये कैसे आएगी इसको प्रूफ करें। ये मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। जो भी ना समझ में आए आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेगा न्यूटन के तीसरे नियम से, क्या लिखेंगे, न्यूटन के तीसरे नियम से एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। अभी मैंने बताया था, मान लिया पहला पिंड ए है, दूसरा पिंड बी है, मैंने 1 2 लिखा है, यहाँ पे 1 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 1 लिख देंगे, हमने ए बी कर दिया, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं हम। ये न्यूटन का कौन सा नियम है, थर्ड लॉ, लिख लेना, बाई थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। उसके बाद न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के दूसरे नियम से क्या होता है बच्चों, F बराबर होता है ma। क्या होता है, F बराबर ma। ए क्या है, ए त्वरण है। अभी मैंने बताया था त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। एक बार हम इधर के लिए निकालेंगे, एक बार हम उधर के लिए निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, ये वाली समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ए बी। एफ ए बी के लिए एम तो बच्चों क्या है, एम क्या रहेगा, m1 हो जाएगा, ठीक है। पहले के लिए m1 और त्वरण v1 माइनस u1 अपॉन t। समय तो t ही है, सब में समान है। v1 अंतिम वेग, u1 प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन हो गया ना, और ये दर हो गई, समय लग गया, तो समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से दूसरा निकालेंगे एफ बी ए। एफ बी ए क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2 अपॉन t, यानी ये सेकंड के लिए है और ये फर्स्ट के लिए, जो भी मैंने चित्र बनाए थे ना उनका, यानी ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल, ठीक, t हो गया। समीकरण नंबर 3। देखो बच्चों, ये भी बल है, ये भी बल है, ये दोनों बल है, दोनों को किस में रख देंगे, दोनों की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। लिख लेना, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तब क्या होगा, देखिए इसकी वैल्यू कितनी थी, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t, इसकी वैल्यू कितनी थी, m2 माइनस बाहर रहेगा v2 माइनस u2 अपॉन t, ठीक है। t से t देखो कैंसिल हो जाएगा, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे होगी मल्टीप्लाई, इस नंबर की इससे होगी, इसकी इससे होगी, यानी m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। इसकी देखो माइनस है ना, इससे मल्टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस m2 u2। लेकिन हमें बच्चों प्रूफ करके क्या लाना था, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। तो उसी तरीके से कर लेंगे, v है तो v को इधर ले आएंगे हम, ये v है ना, m1 v1 प्लस हो जाएगा माइनस का m2 v2, क्योंकि इधर ला रहे हैं हम, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, बराबर m2 u2 प्लस m1 u1। देखो ये m1 u1 माइनस का इधर आके प्लस का, अब इसको और अच्छे से लिख लो तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2।
देखो इसलिए प्रूफ हो क्या आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये टक्कर से पहले का क्या है, संवेग। संवेग अभी मैंने बताया था क्या होता है, P बराबर mv तो होता है। यहाँ पे क्या है m1 u1, क्यों, क्योंकि हमारे पास दो बॉडी थी, ठीक है, m2 u2, इसीलिए तो है। mv अगर देखेंगे तो संवेग है, लेकिन ये तो पूरे सिस्टम के लिए ना, m1 u1 m2 u2 और v1 v2, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या आया, बराबर आया। तो इसका मतलब हो गया यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अपनी कॉपी में लास्ट में नोट कर लीजिएगा। ये करने के बाद नाउ वी कैन से द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन से पहले का जो संवेग है इज इक्वल टू द आफ्टर कोलिजन ऑफ मोमेंटम, यानी टक्कर के बाद के संवेग के बराबर है। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आया कुछ बच्चों को तो वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो कुछ टाइम बाद में आपको सेंड कर दूंगी। तब तक आप अपनी कॉपी में इतना नोट करेंगे और कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमारा वर्क पीछे का छूट गया है। आप यहीं से नोट करेंगे और इसी के आगे का वर्क मैं जब भी मैं पढ़ाऊंगी तो इसी के आगे का वर्क सेंड करूंगा। ठीक है, थैंक्स।